द राजा साहब टीजर के 5 हिडन सीक्रेट्स जो मिस कर दिए आपने। क्या प्रभास का डुअल रोल है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश और आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब का धमाकेदार टीजर। आपने शायद ये टीजर कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी इसकी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया? कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स और सीक्रेट्स जो मेकर्स ने बड़े ही चालाकी से छुपाए हैं और जो फिल्म की कहानी के बारे में बड़े इशारे करते हैं। आज हम इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करेंगे और जानेंगे उन छिपी हुई बातों को जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो तैयार हो जाए द राजा साहब के रहस्यों को सुझाने के लिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं इस डिटेलिंग जर्नी को। एक, वो रहस्यमयी हवेली और रॉयल कनेक्शन। टीजर की शुरुआत एक डरावनी भव्य हवेली से होती है। ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं लगती, बल्कि इसमें एक रॉयल शाही फील भी है। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखती है और वॉइस ओवर कहता है, ये घर ही मेरा शरीर है, ये दौलत ही मेरी जान है। मेरे जाने के बाद भी इसे सिर्फ मैं ही महसूस करूंगा। हिडन डिटेल है इस हवेली का आर्किटेक्चर और सजावट, जो थोड़ी डार्क और गोथिक है। ये इशारा करती है कि इस घर का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। पेंटिंग और वॉइस ओवर से लगता है कि राजा कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि इस हवेली का असली मालिक है, जो अपनी दौलत और विरासत किसी और को नहीं देना चाहता। क्या मतलब है? प्रभास का किरदार इस हवेली में क्यों आता है? क्या वो इस प्रॉपर्टी को हड़पने आया है या उसका कोई पुश्तैनी कनेक्शन है? ये हवेली सिर्फ एक सेट नहीं, बल्कि खुद एक कैरेक्टर है जो कहानी में बहुत अहम रोल निभाने वाली है। 2. प्रभास के दो अलग शेड्स। क्या ये डुअल रोल का हिंट है? टीजर में प्रभास दो अलग अलग वाइब्स में दिखते हैं। एक तरफ वो चुलबुले रोमांटिक शाहरुख खान के स्टाइल में प्यार का इजहार करते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ कुछ शॉट्स में उनका लुक इंटेंस और थोड़ा सीरियस लगता है, जैसे वो किसी मुश्किल का सामना कर रहे हों। हिडन डिटेलर कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि प्रभास फिल्म में डुअल रोल में है, एक दादा का और एक पोते का। टीजर में जो एक शॉट है जहां प्रभास हवा में लटके हुए हैं और 3 लड़कियां उन्हें देख रही हैं, जिनमें मालविका मोहनन भी शामिल हैं, ये किसी पुराने वक्त का या एक सुपरनेचुरल घटना का हिस्सा हो सकता है। उनका विंटेज लुक और मॉडर्न लुक भी इस बात की ओर इशारा करता है। क्या मतलब है? अगर ये डुअल रोल है तो क्या एक प्रभास का किरदार उस हवेली के राजा से जुड़ा होगा और दूसरा उसे सुझाने आएगा, या फिर ये सिर्फ एक ही किरदार का ट्रांसफॉर्मेशन है जो शुरू में लाइट हार्टेड है और बाद में हॉरर से जूझते हुए सीरियस हो जाता है? ये एक बड़ा सस्पेंस है। 3. संजय दत्त सिर्फ विलेन या कुछ और भी? संजय दत्त की एंट्री एक सोर्सेरर, जादूगर या तांत्रिक जैसे लुक में होती है। उनकी झलक छोटी है पर बहुत इंटेंस है। हिडन डिटेल टीजर में संजय दत्त की जो पेंटिंग दिखाई जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वॉइस ओवर में राजा अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है और फिर संजय दत्त का अपीयरेंस, क्या संजय दत्त ही वो राजा है या वो कोई ऐसा है जो उस भूतिया ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या मतलब है? अगर संजय दत्त खुद वो राजा है तो फिल्म एक रिवेंज ड्रामा बन सकती है जहां वो अपने दुश्मनों को हॉरर कॉमेडी के अंदाज में परेशान करते हैं, या फिर वो एक पावरफुल एंटागनिस्ट है जो उस हवेली के रहस्यों को सुझाने आए प्रभास के रास्ते में आएंगे। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन से कहीं ज्यादा हो सकता है। 4. वो उड़ते हुए प्रॉप्स और भूल भुलैया वाइब्स। टीजर में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां चीजें अपने आप उड़ती हुई दिख रही हैं या हवा में लहराती हैं। एक सीन में प्रभास को जलती हुई रस्सी पकड़े हुए देखा जा सकता है। हिडन डिटेल ये सीधा सीधा हॉरर कॉमेडी जॉनर का क्लासिक ट्रेडमार्क है जो हमें तुरंत भूल भुलैया जैसी फिल्मों की याद दिलाता है। मेकर्स ने खुद कहा है कि फिल्म में भूल भुलैया और चंद्रमुखी जैसी वाइब्स हैं, लेकिन ये उनसे अलग होगी। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिल्म में डराने वाले सीन भी होंगे पर उनमें कॉमेडी का तड़का भी होगा। प्रभास का किरदार शायद शुरुआत में इन सब से डरता है, लेकिन बाद में इन्हीं चीजों को फनी तरीके से हैंडल करता है या शायद खुद इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जलती हुई रस्सी वाला सीन शायद तंत्र मंत्र से जुड़ा हो या किसी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक हो। 5. प्रभास का शाहरुख खान वाला प्यार और इसका ट्विस्ट। टीजर में प्रभास अपनी लव इंटरेस्ट निधि अग्रवाल से कहते हैं कि वो उनसे शाहरुख खान की तरह प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही कैची और रोमांटिक डायलॉग है। हिडन डिटेल ये सिर्फ एक फनी डायलॉग नहीं हो सकता।
शाहरुख खान बॉलीवुड में रोमांस के किंग माने जाते हैं। इस डायलॉग से प्रभास का रोमांटिक साइड तो दिखता ही है, पर क्या इस प्यार में भी कोई ट्विस्ट है? टीजर में मालविका मोहनन का किरदार भी प्रभास के पीछे पड़ा हुआ लगता है, जो एक लव ट्रायंगल या एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक प्लॉट का हिंट देता है। क्या मतलब है? हॉरर कॉमेडी में अक्सर एक रोमांटिक एंगल होता है जो किसी सुपरनेचुरल घटना से प्रभावित होता है। क्या प्रभास का ये शाहरुख खान वाला प्यार किसी भूत या साए की वजह से खतरे में है? या क्या प्रभास का किरदार खुद कोई जाल बिछा रहा है जिसमें वो अपनी लव इंटरेस्ट को फंसाना चाहता है? तो दोस्तों, इन हिडन डिटेल्स और सब्टल हिंट्स को देखकर मेरी एक थियरी है, द राजा साहब सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि इसमें एक डीप फैमिली लीगेसी और शायद रिवेंज का एंगल भी है। प्रभास शायद उस राजा के वंशज हैं और उन्हें उस हवेली में किसी मकसद से आना पड़ा है, शायद पैतृक संपत्ति के लिए या किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए। संजय दत्त का किरदार उस राजा की आत्मा हो सकता है, या कोई ऐसा तांत्रिक जो उस आत्मा को कंट्रोल करना चाहता है। फिल्म में प्रभास का डबल रोल दादा पोते का भी हो सकता है, जहां दादा का किरदार उस भूतिया हवेली का असल राजा हो और पोता उसे सुझाने आए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर सही से एग्जीक्यूट हो गया तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगा। प्रभास का मास कमबैक ही ये फिल्म प्रभास को उनके डार्लिंग अवतार में वापस ला सकती है, जो उनके फैंस बहुत मिस कर रहे थे। परफेक्ट जॉनर ब्लेंड, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और थोड़ा एक्शन, अगर ये सब अच्छे से ब्लेंड हो गया तो ये एक फ्रेश और एंटरटेनिंग फिल्म होगी। थमन का जादू, थमन का बीजीएम फिल्म की रीढ़ की हड्डी होगी जो हर इमोशन को ऊपर उठाएगा। द राजा साहब 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आ रही है। मुझे तो ये टीजर देखकर और भी एक्साइटमेंट हो गई है। तो दोस्तों, क्या आपने द राजा साहब टीजर में कोई और हिडन डिटेल नोटिस की? आपकी क्या थ्योरी है इस फिल्म को लेकर? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल स्क्रॉल विद रमेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप ऐसे ही और भी मजेदार सीक्रेट्स और फिल्म रिव्यूज मिस न करें।